राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और आज तारीख है 18 दिसंबर। आज रात से एकादशी शुरू हो जाएगी। इस बार बहुत ही शुभ मुहूर्त है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी होने वाली। इस बार 19 तारीख को व्रत रखा जाएगा। और आप सभी को एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ मैं। क्या महत्व है इनके, किस तरीके से करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। आप सभी को सफलता एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका व्रत सफल हो, भगवान नारायण का खूब खूब आशीर्वाद मिले आप सबको। तो कथा कुछ इस तरीके से है। एक बार युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे मधुसूदन, पूष एकादशी का व्रत का क्या नाम है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, यह मुझे विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, एकादशी व्रत में जितना प्रसन्न होता हूँ उतना अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, अब एकादशी शुक्ल पक्ष कृष्ण एकादशी का महत्व सुनो। इस एकादशी का नाम सफलता एकादशी है। इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पंछियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा और यज्ञों में अश्वमेध और देवता में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वह मुझको परम प्रिय हैं। इस सफलता एकादशी के व्रत की विधि इस प्रकार है। ऋतु के अनुसार फल, नारियल, नींबू, निवेद आदि 16 चीज़ों से भगवान नारायण की पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफलता एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इसकी कथा सुनिए। कथा पंचावती नगरी में एक महेश्य नामक नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुपंग नामक का बड़ा पुत्र महापापी था। वह सदा पर स्त्री तथा वेश्यागमन में अपने पिता का धन नष्ट करता तथा देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब लुपंग विचारने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। वह दिन को वन में रहता और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म भी करता। वह वन में रहकर पशु आदि मारकर खा जाता। राज्य कर्मचारी उसको उन कुकर्मों के कारण पकड़ कर भी नहीं राजा के भय से छोड़ देते। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था जो देवताओं के समान पूजा जाता था। उसी वृक्ष के नीचे लुपंग रहता था। कुछ समय पश्चात पूष कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन वह वस्त्रहीन होने से शीत के कारण सारी रात सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि उसने बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्योदय होने पर भी मूर्छित पड़ा रहा। माध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छित दूर हुई तो होश आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु व्यथा के कारण जीवों को मारने में असमर्थ था। इस कारण वृक्षों से गिरे फलों को बीनकर अपने वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रोकर कहने लगा, भगवान, यह सब फल आपके ही अर्पण हैं, आप ही इनसे तृप्त होइए। इस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद भी नहीं आई। इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। उसे दिन रात समय एक अत्यंत सुंदर घोड़ा उनके अनेक सुंदर वस्त्रों से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और इसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर।
आकाशवाणी सुनकर लुपंग बड़ा प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर अपने पिता के पास गया और उसने संपूर्ण कथा सुनाई। कथा सुनकर उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता से उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया, वन को प्रस्थान कर लिया। अब लुपंग शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र सभी नारायण के परम भक्त हो गए तथा वृद्धि होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का कार्य सौंप कर तपस्या करने के लिए वन में चला गया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफलता एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस सफलता एकादशी का व्रत नहीं करते वह पूंछ और सींगों में रहित पशु के समान है। इस सफलता एकादशी के महत्व के पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्यों को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। फलहार इस दिन तिल और गुड़ का साघार लिया जाता है। दूध से बनी मिठाई, फल और मेवा भी ले सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से सफलता एकादशी की आपका व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो। भगवान नारायण की आशीर्वाद आप पर बने रहे, आप सबके परिवार पर। यदि पढ़ने में कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। राधे राधे।